जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है खोटा के संज्ञा चैप्टर में। जी हाँ, ग्रामर सेक्शन की शुरुआत हुई है। ग्रामर में आज हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं। और संज्ञा देखिए, खोटा और हिंदी के संज्ञा में क्या डिफरेंस है, कैसे खोटा में ग्रामर को पढ़ना है। ग्रामर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा ताकि सारे प्रश्न को आप साध सकें। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। उसके पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुरुआत करते हैं। संज्ञा देखिए, यहाँ पहले तो नाम लिखने के तरीके में ही अलग ये है संज्ञा, क्योंकि ये जो ज्ञा है या इसका ज्ञा का प्रयोग खोटा में नहीं किया जाता, इसलिए इसका नाम संज्ञा है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि कोनो नाम के, देखिए क्या कह रहा है कि कोनो नाम के संज्ञा चाहे संज्ञा कहल जाए, नाम जीव जंतु ठाव चीज बसुत चाहे भाव कोनो हव पारे, संज्ञा के भेद 5 गो मानल गेल है और खोटाहू तकर आधारे 5 भेद रखल गेल है। देखिए, यहाँ तक खोटा के साथ हिंदी के साथ सिमिलर है। ये एक बात कह रहा है कि किसी जीव जंतु, ठाव मतलब स्थान, चीज वस्तु चाहे भाव, किसी प्रकार का नाम हो सकता है, सारे नामों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का भेद 5 माना गया, इस बात को ये भी कंसिडर करता है। पांचों भेद के बारे में देखते हैं। जायतवाचक, जिसको हम लोग हिंदी में जातिवाचक कहते हैं, बेगतवाचक या व्यक्तिवाचक, जिसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं, चीज वस्तुवाचक, जिसको द्रव्यवाचक कहते हैं, भाववाचक, जिसको भाववाचक कहते हैं, गोठवाचक, जिसको समूहवाचक कहते हैं। क्रम में आगे बढ़ते हैं कि जायत आमवाचक। जरा देखिएगा कि जायत क्या है या आमवाचक। आम मतलब समझते हैं कि आम आदमी, आम जान, नॉर्मल, ठीक है। प्रॉपर जिसको कह सकते हैं प्रॉपर नाउन आम। कोनो परानी ठाव ठेकान पेशा चीज बसूत के सौसे जायते के फहम करवैया शब्द के जातवाचक संज्ञा कर गए। मान लीजिए किसी भी जाति का पूरा जाति का बोध कराता, जैसे किसी प्राणी, स्थान, ठिकान, पैसा, चीज, वस्तु, उसकी जाति का जो बोध कराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जायतवाचक कहते हैं। ये खोटामी परिभाषा है जो लगभग हिंदी वाली है। जैसे मानुष, आदमी, गांव, स्कूल, नदी, पहाड़, किताब, गुरुजी, कुम्हार, हेन तेन। आगे बढ़ते हैं। व्यगतवाचक, व्यगतवाचक या व्यक्तिवाचक। ध्यान दीजिएगा, व्यगतवाचक या व्यक्तिवाचक बात एक ही है कि कोनो एक व्यगत, लोक, आदमी, प्राणी, ठाव, किताब, ऐतिहासिक घटना, हेन तेन के नाम के व्यगतवाचक संज्ञा कहा जा रहा है। किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के, उसका प्रॉपर जो नाम होता है उसको व्यक्तिवाचक कहा जाता है। देखिए वही बात कर रहा है। जैसे दिनेश कमला, बराडी, पारसनाथ पहाड़, दामोदर मेघदूत, संथाल विद्रोह, बोकारो जनरल अस्पताल, हेन तेन। चीज वस्तुवाचक, जरा देखिए कि नापे के, जोखे के, तौले के आर गने के जुकर चीज वस्तु के नाम के संज्ञा के ई भेद रखल जाए। ध्यान दीजिएगा, ये चीज वस्तुवाचक, जिसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, और जिसका चीज वस्तु के नाम है उनको क्या कहते हैं हम लोग, वस्तुवाचक कहते हैं। जरा देखिए उसमें चाउर धान, क्या क्या है ऑप्शन, चाउर धान, तेल घी, पानी, माटी, हवा, चप्पल, जूता, लुगा फाटा, ईटा पाथर, कलम, कॉपी, हेन तेन। अब भाववाचक की बात करते हैं हम लोग। तो भाववाचक क्या है, भाव अनुभव के, भाव के जो अनुभव के नाम के भाववाचक संज्ञा का नाम है। कोई चीज़ आपको जो अनुभव होता है, जो भावना आती है, उसको हम लोग भाववाचक कहते हैं। जैसे सुख दुख, राग रागा रूसा, हंसी खुशी, घीन मतलब घृणा, प्रेम, स्वाद, रीति नीति, ढंढस, छवाइन, निंसा, बहाना, जोखा, ताक, झगड़ा, सोलह, अभाव, घटी, ताजीब, हेन तेन वगैरह वगैरह। अब गोठवाचक की बात करते हैं। अंतिम है गोठवाचक। गोठ का मतलब ही होता है समूह। एक ठिने ढेर प्राणी चीज वस्तु के कोनो फहम, फहम मतलब बोध होता है कि एक जगह पे किसी बहुत ज़्यादा संख्या में प्राणी का, जीव का, वस्तु का बोध कराने वाले को गोठवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोठ मेला, मेला में भीड़ होता है, जतरा होता है, भीड़ होता है, फौज होता है, फौज जिसको, पेठिया, बैठक, गोछा, धूप, गोंद, हलवा, दल, पाल, हेन तेन, जिनको गोठवाचक के ये रखा गया। अब संज्ञा कर रद बदल, जरा देखिएगा, ये जरा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, व्यक्तिवाचक से जाति, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। कोनो व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि पट्टर उदाहरण रूप में चाहे उपमा रूप में व्यवहार करल जाए तो वाचक संज्ञा बन जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, जो जातवाचक हो जाता है। देखिए श्रीनिवास पानोरी जी खोटा के भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हर, क्या समझिएगा, ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को उपमा के रूप में मतलब उदाहरण के उसके बदले में उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे इंग्लिश में जैसे हम लोग बोलते हैं कि
कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, जो भी हम लोग बात करते हैं, किसी की उपमा करते हैं। मान लीजिए हम लोग अपने इर्द गिर्द में ही किसी को कहते हैं अरे ये तो दारा सिंह है, मान लीजिए। अगर किसी को हम लोग हंस हंस के कहते हैं ये देखो इतना मजाक करता है ना कि ये जॉनी लीवर है, तो देखिए वो जॉनी लीवर होता नहीं, लेकिन उसकी उपमा दी जाती है, तो वैसे में क्या हो जाता है, वो जातिवाचक हो जाता है। विराट कोहली वर्तमान क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर लगे, जब विराट कोहली की को जो सचिन तेंदुलकर की उपमा दी गई है, ठीक है, ये दुयो वाक्य में भारतेंदु और सचिन तेंदुलकर जातिवाचक संज्ञा के रूप में आवल गए। तो जब उपमा के रूप में होता है तो ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में परिवर्तित हो जाता है। अब भाववाचक संज्ञा के बनावे के नियम, भाववाचक जो है संज्ञा बनवे के नियम क्या है, जातवाचक ले भाववाचक, बांदर ले बंदराली। अगर बांदर जो है, बंदर जो एक्टिविटी करता है उसको बंदराली बोलते हैं। छौवा, गिदर से छवाली या गिदराली। हम लोग खोटा में ऐसे हम लोग अब में कहते हैं अरे तुम बड़ा हो गया लेकिन अभी तुम्हारा गिदराली गया नहीं है। जनी ले जनियाली, जो और जनी मतलब औरत होता है, औरत का एक्टिविटी। नेता ले नेतागिरी, दादा ले दादागिरी, मर्द ले मर्दौटी, बाभन ले बभनौटी, जुबान ले जुबानी, बूढ़ा से बुढ़ारी। ये भाववाचक है। जैसे इसमें भाववाचक जो है, भाववाचक शब्द को आप देख नहीं सकते, जैसे बंदर को देख सकते हैं, बंदराली को नहीं देख सकते, गीदर को देख सकते, गिदराली को नहीं देख सकते, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक से भाववाचक, गांधी से गांधीगिरी, व्यक्तिवाचक गांधी है, मार्क्स से मार्क्सवाद, ये व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन हो रहा है। आगे देखिए क्रिया से भाववाचक, जरा देखिएगा कि क्रिया से भाववाचक, खटे के खटानी खटाली, देखे के देखानी देखौटी, हंसे के हसर बोलोबी, और छापे से छाप। ये क्रिया जो है, देखिए खटना मतलब मेहनत करना, देखना मतलब क्रिया है, हंसना मतलब क्रिया है, छापे मतलब छाप। अब इससे देखाटी खटाली हंसर बोली वगैरह वगैरह इसमें देखिए, है ना। तो इसको इस तरह से परिवर्तन किया जाता है। दांजे के दांज, दांज मतलब अनुमान करना। टीपेक से टिपानी, देखिए दांज है ना, दांज का मतलब अनुमान करना, दांज से दांज, टीपेक से टिपानी करना, टिपानी मतलब सिलाई करना। और धाधायक से धधनी, और कमायक से कमानी। विशेषण से भाववाचक, अब जरा देखिएगा कि विशेषण से भाववाचक में कैसे परिवर्तन होता है। जरा देखिएगा कि सुंदर से सुंदरई, थेथर से थेथराली, मोटा से मोटैनी, चिकन से चिकनौटी, बोर्ड से बड़ोड़ी बोर्डगिरी। लगभग अमूमन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं लगभग हिंदी को ही फॉलो कर रहे हैं, केवल इस खोटा के शब्दों में लिखा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। क्रिया विशेषण से भाववाचक में कैसे परिवर्तन, जैसे चाड़े चाड़े चढ़गरी, सनसन से सनसनी, फटफट से फटफटी, टट्टर से टट्टरी, सुरसुर से सुरसुरी, फरफर से फरफरी। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि बाइकें प्रयोग भेल संज्ञा पादे के रूप लगे कि खोटा अपन विशेषता है जे बाइक के प्रयोग यदि कोनो संज्ञा के निश्चित वाचक बोध करावे है तो संज्ञा के संगे प्रत्यय जोड़ल जाए। जैसे खोटा का क्या है कि प्रत्यय जोड़ा जाता है, कैसा, ई प्रत्यय मूल रूप से दो किस्में खवे, वा और आर। प्रत्यय मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा, शब्द के बाद में जो किसी शब्द के बाद में जो लेटर जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और उसके पहले जो जोड़ा जाता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ प्रत्यय देखिए, घोड़ा से घुड़ुआ बोला, मामू ले ममुआ, साधु ले सधुआ, पाड़े ले पड़ुआ, इस तरह हम लोग बोलते हैं कोट्टा में। और छगरी ले छगर लिया, आ प्रत्यय कहाँ लुकता है, देखिए छगरी से छगरिया, देखिए आज हमारे छगरिया ना मिला है। बारी से बरिया, बरिया जोत दिलिए। ओढ़नी से ओढ़निया कहाँ गलो, मछली से मछरिया मार लिए। खेत से खेता, अरे खेता जोत दिली। और भात ले भाता खाए ले, अब बरद ले बरदा कहाँ गले, मिला है न। उस प्रकार जैसे हम लोग खोटा बोलते हैं। ध्यान दिए कि वो बात है जो करिए ध्यान देने, क्योंकि एक बात यह है कि वा प्रत्यय के व्यवहार अकारांत, अकांत चाहे एकारांत वाले शब्द हुए, मगर यदि स्त्रीलिंगवाची शब्द अकारांत हुए तो या प्रत्यय जुटे हैं, जैसन कि गाय ले गैया, देखिए गाय से गैया शब्द। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको संज्ञा बताया ये सिमिलर टू हिंदी है, और इसमें जो खोटा में जिसकी व्याख्या थी उसको मैंने हिंदी में आपके सामने सिंप्लीफिकेशन करके प्रस्तुत करने की कोशिश की। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे भी इसी प्रकार से प्रत्येक चैप्टर को मैं सरलीकरण करके आपके समक्ष लाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। और खोटा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। और फिर से पुनः निवेदन है कि एक बार इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।